प्रिय बच्चों, मैं नियामत खान एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ हिंदी का एक नया अध्याय लेकर। इस बार आपके सामने लेकर आ रहा हूँ किरणों का खेल, जो कि पंचवटी का एक हिस्सा है। मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित पंचवटी का किरणों का खेल। प्रिय बच्चों, मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे YouTube चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको क्षण भर में प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं किरणों का खेल। So children, before starting the explanation, I want to request you to like, share and subscribe my YouTube channel. Also, don't forget to press the bell icon to get the notification in time. This poem belongs to class 10 Seva board Ambar Bhagdo book, and the poem is किरणों का खेल। तो बच्चों, किरणों का खेल कविता मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित एक प्रकृति विषयक कविता है। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने पंचवटी खंड काव्य में इसका पूरा वर्णन किया है। यह कविता प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पूरा है, और बहुत बारीकी से इस कविता में प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया गया है, पूरे अलंकारों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं इस कविता का पहला अंश। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। तो बच्चों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इस कविता की जो रचना की गई है वो अयोध्या के राजा श्री राम के वनवास काल के ऊपर की गई है। मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं 13 साल बीत चुके हैं, लेकिन 14 वर्ष का वनवास था श्री राम का, और मैथिली शरण गुप्त जी 14वें साल मतलब 13 साल बीत चुके, पार हो चुके हैं। उसके बाद एक रात के बारे में वो बता रहे हैं कि उस रात को चारों ओर चांद, जो चंद्रमा है, चंद्रमा अपनी रोशनी बिखेरे हुई थी। अपनी पूरा वातावरण चांद की रोशनी से खूबसूरत हो चुका था। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, ठीक है। और ऐसा लग रहा था कि वहां पे जो नदी है, जो जमी है, उस नदी में ऐसा लग रहा था कि चंद्रमा की किरणें खेल रही है जल में, पानी में और भूमि में। हर ओर चंद्रमा की किरणें खेल रही है, और बहुत खूबसूरत स्वच्छ चांदनी, पूरी प्योर चांदनी फैली हुई थी। कहा? अवनी और अंबर तल में, धरती में, आकाश के तले। तो बच्चों, बड़ी खूबसूरती के साथ मैथिली शरण गुप्त जी ने प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताया है। आगे कहते हैं, पुलक प्रकट करती है धरती हरित टिनों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं कि धरती, ये जो धरती है, बहुत खूबसूरत चित्रण किया है इन्होंने धरती का। धरती अपना पुलक हरे हरे घासों की नोकों से प्रकट कर रही है। ऐसा लग रहा है कि ये जो हरे हरे घासों का जो डूब है, ये रोमांचित सी हो रही है, झूम रही है, ठीक है। वो कहते हैं कि रात के सन्नाटे में मंद हवाओं के कारण ये जो पेड़ पौधे हैं, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, वो पेड़ भी झूम रहे थे। तो पंचवटी का दृश्य सच में बहुत खूबसूरत लग रहा था उस वक्त। तो बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी आगे कहते हैं, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है
स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। तो बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी आगे कहते हैं कि रात के सन्नाटे में चांदनी पूरी तरह से बिछी हुई है इस धरती पर और बहुत पवित्र चांदनी लग रही है। हवा की गति भी बहुत धीमी है, एकदम मानो ऐसा कि हवा आजाद हो गया हो, पूरा आजादी से धीमी गति में हवा चल रही है। और प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर कौन खुश नहीं होगा। हर एक दिशा में खुशहाली ही खुशहाली फैली हुई है इस प्राकृतिक सौंदर्य के कारण। बच्चों, आगे मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। तो बच्चों, हम सभी लोग क्या करते हैं, दिन भर काम करते हैं और रात को सो जाते हैं। रात को हम लोग काम नहीं करते, कोई नहीं करता, लेकिन ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति का नियम रात में भी वही है, दिन में भी वही है। रात को भी ये प्रकृति अपना नियम पूरा पालन करती है, पूरे तन्मयता से अपना काम करती है। पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं, हवा भी काम कर रहे हैं, चांद भी काम कर रही है, रोशनी फैला रही है। सारा काम प्रकृति का उसी तरह से होता है जिस तरह से दिन में हुआ करता है। तो प्रकृति सोया नहीं करती। तो बच्चों, किरणों की खेल में मैथिली शरण गुप्त जी आगे कहते हैं, है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। तो बच्चों, ये जो धरती है वसुंधरा है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। वसुंधरा अर्थात धरती, जब ये पूरा संसार सो जाता है, सब सो जाता है, तो ये धरती आकाश में मोतियों को बिखेर देती है, चांद तारे बिखेर देती है। कौन? धरती। और फिर जब सुबह होता है तो रवि अर्थात सूर्य क्या करते हैं, इन मोतियों को समेट लेते हैं, बटोर लेते हैं और अपने अंदर समा लेते हैं। यही है इस संसार का क्रियाकलाप जो रोजाना होता है। शाम होता है, सुबह होता है। शाम को भी खूबसूरती, सुबह को भी खूबसूरती। शाम को चांद तारों की खूबसूरती, सुबह को सूर्य उगने की खूबसूरती। और ये खूबसूरत वातावरण पंचवटी में हमेशा देखने को मिलता है। राष्ट्रीय कवि आगे कहते हैं, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप झलकता है। तो बच्चों, जिस तरह मैंने कहा थोड़ा पहले, रात को पूरा आकाश जगमगा उठता है और रात को ओस की बूंदें धरती पे पड़ती है और सुबह जैसे होता है, सूरज सबको बटोर लेता है, अपने अंदर समा लेता है और एक नया सवेरा हमें मिल जाता है। और ये रोजाना का काम है। फिर शाम होते ही एक विराम ले लेता है सूर्य और अपना हर एक चीज संध्या को अर्पित कर देता है और फिर प्रकृति में यह संध्या फिर से चांदनी बिखेर देती है। तो बच्चों, मैथिली शरण गुप्त जी ने बहुत खूबसूरती के साथ प्रकृति के जरिए हमें शिक्षा दी है कि हमें भी एक रेगुलर रूटीन बना लेना चाहिए। हमें सही समय पर सोना, सही समय पर उठना और सही समय पर पढ़ाई या फिर अपना दूसरा काम करना। ये चीज मैथिली शरण गुप्त जी ने हमें सीख दी है अपने इस कविता के जरिए। बहुत खूबसूरती से उन्होंने प्राकृतिक कार्यकलापों के बारे में बताया है। तो बच्चों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं, लेकिन समाप्त करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो से
रिलेटेड अगर कोई सवाल आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अगले वीडियो में आपके जवाब के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा। साथ ही आपसे गुजारिश है कि मेरे YouTube चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगले नोटिफिकेशन को वक्त पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ आज इस सेशन को मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।